हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन कराया था क्लास 10th का। इस वीडियो में जब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके इंट्रो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इंट्रो वीडियो जो है सॉल्यूशन वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादातर आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि मतलब आप इंट्रो अगर देख लेंगे तो सॉल्यूशन लगाने में आपको बहुत आसानी हो जाती है, आप आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशन के क्लास 10th के। चलिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो कह रहा है पहले तो इसका नेचर बताइए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट कि कैसा इसका नेचर है। अब कह रहा है यदि ये कह रहा क्या यदि ये मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करिए, ठीक है, कि कौन से हैं। अब बात करते हैं इनको कि पहले इनका नेचर निकालते हैं। चलिए अब नेचर इनका देखते हैं। लिखा 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। आपको पता है कि नेचर निकालने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसी से हम निकालते हैं। तो ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला ही आपको बताता है, अगर d देखिए, यानी कहने का मतलब d बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 से ग्रेटर होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो इसके जो रियल रूट निकलेंगे वो डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। कौन से रियल रूट निकलेंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर ये d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो आपको रियल रूट कैसे मिलेंगे, इक्वल होंगे, इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। और तीसरी बात, जो d जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो आपको यहां क्या प्राप्त होगा, नो रियल रूट्स। बात क्लियर हो गई। तो यही चीज आपको बताना है। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई होगी तो यही चीज आपको बताना है, यहीं से आपका नेचर निकलेगा। ये नेचर बताते हैं, यहाँ इसका कैसा नेचर होगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट वाला नेचर होगा, यहाँ इक्वल रियल रूट वाला नेचर होगा, यहाँ नो रियल रूट वाला नेचर होगा। यही चीज थी आपके मतलब इस बुक में जो थी, यही बात इन्होंने बता रखी थी। चलिए अब इनको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब कह रहा 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। तो a देखिए, a ये मतलब x स्क्वायर के साथ तो क्या कोफिशिएंट है, 2 है, तो यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस की 3 हो जाएगी। और c की वैल्यू आपको क्या होगी, c इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये चीज आपको पता हो गई। अब इसी फार्मूले पे रखिए, मतलब किस पे, d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac पे पुट करिए। तो b यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है आपकी 2, और c की वैल्यू आपकी क्या है 5 है, ठीक है। तो देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस, अब देखिए 4 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। तो माइनस का 40 और 9, इस आंसर आप क्या आएगा, माइनस का 31। और ये आंसर कैसा आया, नेगेटिव आया है। और जिसका आंसर नेगेटिव आता है वो किस में जाते हैं, नो रियल रूट में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव जो होगा वो 0 से छोटा होता है, क्योंकि नंबर लाइन आप जब पढ़ाया हूं स्टार्टिंग में तो मैंने बताया ना कि जब नंबर लाइन या बीच में 0 होता है
तो नंबर लाइन पे जब 0 से आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन आप इनफाइनाइट जाते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने नंबर होते हैं सब 0 से छोटे हैं, नेगेटिव जितने भी नंबर होते हैं सब 0 से छोटे होते हैं। तो इसीलिए जब जो मतलब 0 से अगर ये छोटी वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की यानी डी की, डिस्क्रिमिनेंट की, तो ये कौन से आएंगे? नो रियल रूट आएंगे। तो जिसके नो रियल रूट निकलेंगे तो उसके कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये रहा आपका सोल्यूशन। इसको नहीं करना, ये तो आपको मैं समझाने के लिए एज इट इज, बस इतना आपको मैं बताने के लिए क्या था कि ये है क्या है, इधर आपका सोल्यूशन केवल इधर है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके हम सेकेंड पार्ट की। कह रहा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां भी आपको नेचर बताना है, मतलब पहले का ही सेकंड पार्ट है ये। कह रहा इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर ये रियल रूट है तो वो रूट आपको बताने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां भी सेम प्रोसेस। देखिए ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। तो ए की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी? यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 3 है, तो यानी 3 आ जाएगी। बी के मतलब एक्स के साथ बी है ना, तो यहाँ पे देखिए एक्स के साथ क्या? माइनस का 4 अंडर रूट 3 है। और सी आपका क्या आ जाएगा? सी क्या है? 4 है केवल, प्लस का 4। ये तो निकल गया। अब पहले इनका नेचर चेक करते हैं। नेचर चेक करने के लिए डी इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे? डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, यही है। चलिए अब देखिए बी का स्क्वायर यानी -4 अंडर रूट 3 होल का स्क्वायर कर दीजिए। आपने कर दिया। जब आपने कर दिया तो इसके और यहां पे माइनस का 4, ए की जगह क्या रखेंगे आप? 3, और सी की जगह आप क्या रखेंगे? 4। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 4 4 जा 16। और ये अंडर रूट 3 का करेंगे तो ये रूट स्क्वायर से कट जाएगा, 3 हो जाएगा, इनटू में 3 आ जाएगा। अब माइनस का 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। तो अब देखिए क्या हो गया? 16 3 जा क्या हो गया? 48। अब माइनस का 48, ये क्या आ गया? 0 आ गया। और जब 0 आते हैं तो कैसे रूट निकलते हैं? इक्वल रियल रूट्स। अब बात आपको क्लियर हो गई, क्योंकि मैंने बताया था ना डी मतलब यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा, अगर ये 0 के बराबर होगा तो कैसे रूट निकलेंगे? इक्वल रूट निकलेंगे। तो 0 आ गया इसको सॉल्व करने के, तो इसका नेचर कैसा है? इक्वल रूट, रियल रूट वाला नेचर है। और दूसरी बात, अगर ये रियल रूट है तो इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके इनके रियल रूट बताने पड़ेंगे कौन कौन से। तो अब रियल रूट फाइंड करने के लिए आपको किस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा? आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर आ गई। चलिए अब देखिए इसको जब x निकालेंगे ना तो माइनस का b प्लस माइनस, सॉरी वैल्यू अब रखते हैं ना, इसको बार बार वो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, जब सॉल्व ही करना है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। चलिए एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस है ना, तो माइनस बी की वैल्यू क्या? माइनस को बाहर रहने दीजिए, यहाँ पे हम माइनस को बाहर रहने देते हैं और अंदर रखते क्या है? 4 अंडर रूट 3 और माइनस ही बाहर है, ध्यान रखिएगा। साफ से लिख देते हैं। एक मिनट रुक जाइए, इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चंस जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, बस आपको फार्मूले में पुट करना आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे माइनस को बाहर रख लीजिए। बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए जब बी स्क्वायर यानी डी
आपने सॉल्व किया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको क्या मिला? 0 मिला। तो यहाँ डायरेक्ट 0 रख दीजिए, सॉल्व करने के बहुत लंबा चौड़ा मत जाइए, ठीक है? नहीं तो भी मैं करके अभी आपको दिखा दूंगा, सिर्फ इसी में दिखाऊंगा क्योंकि अंडर रूट में है तो आपको प्रॉब्लम ना है। तो देखिए आंसर सेम आएंगे, अपान में 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी क्या है? 3 है। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएंगे, तो 4√3 प्लस, और यहाँ पे जीरो का अंडर रूट क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, यहाँ पे जीरो का अंडर रूट निकालेंगे तो जीरो ही आएंगे, अपान में 2 3 जा 6। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4√3 प्लस का 0 अपान 6, और दूसरा बनेगा 4√3 माइनस का 0 अपान 6, ठीक है? तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 4√3 ही बचेगा अपान में 6, और दूसरा भी बचेगा 4√3 अपान 6। इनको कट कर दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, इनको भी कट करेंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इधर थोड़ा सा चल लूँ, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो यहाँ क्या मिला आपको? 2√3 अपान में 3 मिला, और दूसरा भी मिला 2√3 अपान में 3 मिला, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब आपने कट किया ना तो 2√3 अपान 3। अब देखिए बात को समझेगा, क्या आप लिख सकते हैं 2√3 है ना, तो 3 को आप √3 इंटू √3 कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते हैं ना? क्योंकि √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए एक क्वेश्चन में कि कटेंगे कैसे। तो इस √3 से एक √3 कट गया, इस √3 से कट गया, तो आपका क्या मिला? 2 अपान √3 और 2 अपान √3, यही दो जीरोज आपको मिल गए, ठीक है? और दोनों जीरो इक्वल हैं, क्यों है? क्योंकि आपने जो यहाँ पे मतलब सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आया? 0 आया, और जब 0 आएगा तो इक्वल रूट मिलेंगे। तो ये चीज मैंने दिखाया। अब आपको समस्या यहाँ पे थोड़ी सी आए तो इसको दूसरे मेथड से भी देख लीजिए। आपको ये चीज पता है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये आपका सोल्यूशन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ठीक है? अगर जो जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट इसको सॉल्व करके 0 लिखा था, लेकिन जहां पे डिस्टिंक्ट वाला आएगा, मतलब 0 से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तब आप यहाँ पे जहां पे हमने पेन चेंज कर ले कलर, तो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो है जैसे आप हमने 0 पुट कर लिया, तो आप 0 वहां पे कोई वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि वो 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे 0 आया, 0 की इक्वल आया, इसलिए मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 कर लिया, लेकिन नहीं करेंगे। अब इसी को मैं दिखा दे रहा हूँ कि आप करेंगे कैसे। तो देखिए b आपको पता है, माइनस, देखिए माइनस का 4√3 यही था, प्लस माइनस अंडर रूट में b की वैल्यू रखिए, वही सेम -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपकी क्या है? ए की वैल्यू पीछे देखिए 3 है, और सी की वैल्यू 4 है, 3 इंटू 4 यही है, अपान में 2 इंटू 3, ए की वैल्यू 3 है ना। अब देखिए यहां से माइनस माइनस प्लस, 4√3 प्लस में आ गया, तो प्लस माइनस इनको सॉल्व करिए, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, अब 3 का अंडर रूट से कट जाएगा तो इंटू में 3 आ जाएगा। अब माइनस का 4 3 जा 12, अब 4 जा 48, यहाँ भी 48 आ गया, और यहाँ पे अपान में 2 3 जा 6। अब देखिए सेम वही मिला, 4√3 प्लस माइनस, और 16 3 जा 48, माइनस का 48 अपान में 6। अब देखिए तो 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में 0 आ गया अपान में 6, और मैंने वहां पे डायरेक्ट 0 रख के सॉल्व किया था क्योंकि इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब भी देखिएगा कि आपको डिस्क्रिमिनेंट अगर यहाँ पे 0 आए तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप 0 रख के सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन 0 के सिवा अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी तब आप यहाँ पे नहीं रखेंगे, तब आप पूरे फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यही चीज मुझे बताना था, वही मैंने दिखाया कि अगर मैं देखिए सारे मतलब यहाँ पे फार्मूले को मैं पूरा अप्लाई करूंगा तब भी मुझे 0 मिल गया, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट 0 रख दिया था। बात क्लियर हो गई? अब देखिए तो 4 यहाँ पे 0 का अंडर रूट से कोई मतलब नहीं, तो क्या बचेगा? 4√3 प्लस 0/6, और दूसरा बनेगा क्या? 4√3 माइनस का 0/6। सेम प्रोसेस,
अब देखिए यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ से 2, यहाँ आ जाएंगे 3, यहाँ करेंगे 2, यहाँ आ जाएंगे 3, तो यही आपका होगा 2√3 अपान में 3, और दूसरा होगा 2√3 अपान में 3। ठीक है, और √3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3, क्योंकि मैंने यहाँ पे काट के आपको दिखाया है, और यहाँ भी √3 से 3 कटा तो √3, तो क्या बचा 2 0 आ गया 2√3 और 2√3, ये आपके। तो ये बाय पूरा मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया बाय मेथड। ठीक है, लेकिन अगर 0 आ गया तो आप डायरेक्ट यहां से शुरू करेंगे, डायरेक्ट 0 रख के यहां से कर सकते हैं, तो एज इट इज, जैसे ही आपकी इच्छा, एज यू विश। चलिए अब बात करते हैं दूसरे, इसके थर्ड पार्ट की। चलिए इसका भी नेचर चेक करते हैं, इसका नेचर कैसा। तो देखिए ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू क्या है, a बराबर 2 है, तो a बराबर 2 रख लीजिए। b आपका क्या माइनस का 6 है, रख लिया, और c आपका क्या है 3 है, रख लिया। चलिए इसके भी d का फार्मूला वही है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में, सॉरी अपान नहीं आएगा यहाँ पे, मैंने उस फार्मूले को अपान नहीं आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको यहां से आप सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो अब देखिए b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू क्या है 3 है। अब डायरेक्ट देखिए 6 6 जा 36, माइनस का 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ क्या बचेगा 12 बचा। और देखिए 12 क्या है 0 से बड़ा है ना, ग्रेटर, यही मैंने कहा ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अगर 0 से बड़ा होगा तो इसके जो रियल रूट आएंगे कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, यही मैंने बताया था d इज इक्वल टू ये होता। अगर ये 0 से बड़ा है तो देखिए 0 से बड़ा है ना 12, तो आपके कैसे रियल रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे। तो इसका आंसर, इसका नेचर क्या बताएंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और जब आपको रियल रूट मिलेंगे तो इसको फाइंड करके भी आपको दिखाना है, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए तो फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू प्लस, सॉरी ये b था ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही फार्मूला था। तो अब देखिए b की वैल्यू आपकी क्या थी, माइनस का 6 था ना। चलिए इस माइनस को ऐसे ही बाहर रखने दीजिए, ब्रैकेट में लीजिए माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपकी क्या है, a की वैल्यू आपकी 2 है और c की वैल्यू 3 है, इंटू 2 इंटू 3 कर लिया, अपान में 2a की वैल्यू क्या है 2 है। चलिए अब इनको सॉल्व हम करते हैं, a की वैल्यू 2 ही है ना, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ 6 आ जाएगा प्लस का, प्लस माइनस अंडर रूट 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 अपान में 2 2 जा 4। ठीक है, अब जब इनको सॉल्व करेंगे 6 प्लस माइनस, यहाँ पे अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 12 आ जाएगा, 12 आ गया ना, देखिए अपान में 4 आ गया। अब देखिए क्या है ना कि इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 को देखिए, 12 को आप फैक्टराइज कर दीजिए, तो 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, यही है ना। तो यानी 2, इसको आप अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 अपान में 4। ठीक है, तो अब देखिए 6 प्लस माइनस, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 3 बचेगा, अपान का 4 आ गया ना। चलिए अब इसको आगे देखिए क्या करते हैं, तो देखिए 6 प्लस लेके करते हैं 2 अंडर रूट 3 अपान में 4, और दूसरा बनेगा 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान 4। ठीक है, जहां तक हमें लग रहा है यही आपका सोल्यूशन है, 2 रियल रूट इसके निकल गए।
एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, अगर इसको आप कट करना भी चाहें तो कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप अगर कट करना चाहेंगे तो ये आपके 3 और 2 में आ जाएंगे। इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 2 आ जाएगा, इसका भी कट करेंगे 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। तो देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपान में 2, और दूसरा होगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान में 2। यही आपके दो रियल रूट हैं इनके। ठीक है, तो यही चीज आपको बतानी थी। अब जो बात हम करने जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो दूसरा क्वेश्चन इसका है, इसमें आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, के की। ये चीज आपको इसमें दिखाना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, इसमें भी चीज हम वही लगाएंगे जो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। चलिए, तो पहले के की वैल्यू फाइंड करते हैं। लिखा है क्या कि a इज इक्वल टू क्या है, 2 है, b इज इक्वल टू क्या है, k है, और c इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ठीक है, तो d से निकालते हैं इसको, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए यहां पे रखिए b की वैल्यू क्या है, यानी k का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3 है। तो क्या बनेगा, k का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, ये बन गया। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो 24 इधर जाके प्लस में k का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, k का स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो अंडर रूट 24। बोलिए, इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट 24। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि जो अंडर रूट में वैल्यू होती है वो प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है, ये आपको पता है, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा -6 था, उसका आपने स्क्वायर किया तो 36 बन गया। तो ये वैल्यू प्लस में भी आती है माइनस में। अब 24 को आप फैक्टराइज कर दीजिए, 2 से किए 12 आ गया, 2 से किए 6 आ गया, 2 से किए 3 आ गया, 3 से किए 1 आ गया। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यहां से आपको क्या निकल के आएगा, केवल 2 बाहर आएगा, 2 और 3 अंदर रह जाएंगे। तो के बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 2, और अंदर क्या होगा 2 3 जा, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 6, तो यानी अंडर रूट 6 यही आएंगे। तो के की वैल्यू आपको मिलेगी क्या, के की आपकी दो वैल्यू आई। कौन कौन से दो रूट आए, एक तो आपका के बराबर क्या आ गया, प्लस में आ गया तो 2 अंडर रूट 6 आ गया, और माइनस में आएगा तो माइनस का 2 अंडर रूट 6 आ गया। यही दो आपके रियल रूट है, इक्वल रूट है। ठीक है, बात क्लियर आ गई। तो ये जो आपके मतलब सॉरी दो रूट निकल के आ गए, यही चीज आपको के की वैल्यू में बतानी थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं इसकी, उसमें भी के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसमें कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसकी एक बार हम आंसर इसका देखते हैं कि इसमें है क्या। ठीक है, सही है, इसके के की वैल्यू यही आपकी आई है दोनों। ठीक है, अगर आप यहां भी करके छोड़ देंगे, आपके एनसीईआरटी में आंसर यहीं तक करके छोड़ा है, लेकिन हमने यहां तक कर दिया। आप इसको कर लीजिए, चाहे इस तरह भी कर लीजिए, चाहे इस तरह कर लीजिए, दोनों ठीक है। चलिए, अब इसके हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। कह रहा फाइंड द, इसमें भी के की वैल्यू आपको दिखानी है, तो कुछ मत करिए, इसको पहले सॉल्व करिए। के का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए एक्स के साथ, तो के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। के का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा, और प्लस का 6 बराबर का 0। ठीक है, तो यानी सेम ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए की वैल्यू आपको क्या मिली, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, के है ना, तो ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू आपको क्या मिली माइनस का 2k, और सी की वैल्यू आपको क्या मिली 6 मिल गई ना। अब इसी को सीधे डी वाले फार्मूले पे लगाइए, डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए, तो अब देखिए बी क्या, -2 के का स्क्वायर कर दीजिए, अब -4
ए की वैल्यू क्या है, के है, और सी की वैल्यू क्या आपकी 6 है। तो देखिए 2 यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4k का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब -4k, अब 4 6 जा 24, सॉरी 24k हो जाएगा ना। यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आएंगी। चलिए तो अब इज इक्वल टू इसको सॉल्व करते हैं। 4k का स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आप इसको देखिए के, आप अगर 4 बाहर ले रहे हैं, 4 बाहर ले रहे हैं तो क्या बच रहा है, 4k को आप बाहर ले लीजिए, 4k बाहर ले, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, अब 4 6 या 24 होता है, तो यहाँ बचेगा के, यहाँ बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए या तो इसकी वैल्यू 0 आएगी या तो 6 आएगी। कैसे आएगी आपको बता देना है, क्योंकि बहुत से टीचर्स जो होते हैं यहीं तक करके बता देते हैं के बराबर 0 और के बराबर 6। कैसे आएगी देखिए, यहाँ पे जो है ना 4k के -6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा, बराबर में 0 रखा। जब ये मल्टीप्लाई तो इधर जाके डिवाइड करेगा ना, तो k -6 बराबर क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाई 4k। और 0 किसी मतलब किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर में क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो k -6 बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। अगर मैंने 4k, इसको देखिए, एक तो पता चल गया k बराबर 6 आएगा, दूसरा समझिए अगर k -6 बराबर 0 है ना, तो यहां से अब हमें अभी तक 4k से 0 को डिवाइड किए थे, अब k माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई तो ये भी तो जाके डिवाइड करेगा, तो फिर 4k को इधर छोड़ दीजिए, तो 0 डिवाइडेड बाई k -6। अगर किसी मतलब नंबर से अगर आप 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आते हैं, तो 4k बराबर क्या हो जाएगा, 4k बराबर 0, और 4k एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा तो k भी जाके 4 भी जाके क्या करेगा, 0 को डिवाइड करेगा, तो आंसर क्या आएगा 0। तो या तो आपको 0 मिलेगा या तो k की वैल्यू 6 मिलेगी, यही आपका सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए यही आपको हमें बताना था और हमने बता दिया। कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। चलिए कोई मैंगो ग्रोव है, वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर सही नहीं बन रहा है क्या, कोई बात नहीं, इसको हम सही कर देते हैं, कोशिश करते हैं। ये इस पे फिगर बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, इन्होंने कहा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। कोई मैंगो ग्रोव है, ये कैसा आपका रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो जब ये रेक्टेंगुलर है तो इसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है। ठीक है, तो इसने कहा एक मैंगो ग्रोव है, कह रहा हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ना उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है। अगर सपोज दैट, बात को इतना समझिए पहले, कि अगर आपने मान लिया कि लेट ब्रेथ इज एक्स, अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ उसकी ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी ना। कह रहा एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया इसकी कितनी है, 800 मीटर स्क्वायर है। कह रहा इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए, तो आप पढ़ रखे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, चलिए लिखते हैं मैंगो ग्रो, क्या होगा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ रखा है ना, तो रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही उसकी एरिया होगी। तो इसने कहा जो एरिया दिया ना वो आपका दिया 800 मीटर स्क्वायर, और उसकी लेंथ कहा कि लेंथ क्या है उसकी 2x है, और ब्रेड्थ उसकी कितनी है x है। ठीक है, तो देखिए जब
आपको पता है कि 800 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2x का स्क्वायर होगा ना। तो 2 से इसको कट कर दीजिए तो 400 हो जाएगा। तो 400 मीटर स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। तो अब x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में 400 चला जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा बराबर x। अब देखिए यहां से 400 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 400 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कट किए 200 आ गया, फिर 2 से कट किए 100 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किए 50 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किए 25 आ गया, फिर 5 से आप डिवाइड किए रहे 5 आ गया, 5 से आपने डिवाइड किया 1 आ गया। तो यहाँ से 2 बाहर निकला, यहाँ से भी 2 बाहर निकला, यहाँ से 5 बाहर निकला। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 मीटर बाहर आ गया एक्स की वैल्यू। तो ये अंडर रूट जो होता है ना इसमें प्लस माइनस दोनों आते हैं, प्लस माइनस दोनों, तो ये प्लस और माइनस दोनों का आएगा। तो आप लिखेंगे क्या, एक्स बराबर प्लस का 20, सॉरी ये लिखेंगे आप तो प्लस माइनस 20 मीटर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू 20 मीटर आएगी और दूसरी एक्स बराबर क्या आएगी, माइनस यानी नेगेटिव आएगी 20 मीटर। और आपको पता है किसी की भी लेंथ या ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं होती, तो ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या निकली 20, तो उसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई 20 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इसकी ट्वाइस है, तो 2 इंटू 20 है 20, तो क्या हो जाएगा 40 मीटर। तो यही है, देखिए इसकी लेंथ कितनी आ गई 40 मीटर और ब्रेड्थ आपकी कितनी आ गई 20 मीटर, और 40 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलिए इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या यह सिचुएशन संभव है। इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48। तो इसने जो बात बोली ना, इसने जो बात बोली है ना कि एज वाली, तो आपको कह रहा सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, तो पहले तो उसकी प्रेजेंट एज हमें पता करनी है, प्रेजेंट एज पता हम कर लेते हैं। चलिए बनाते हैं अब इक्वेशन। इसने कहा कि द सम ऑफ एज टू फ्रेंड, मतलब दोनों फ्रेंड की जो एज है ना उसका सम कितना है 20 ईयर है। और कह रहा 4 years एगो, जब उनके मतलब 4 साल पहले जो प्रोडक्ट थे उनकी एज का वो कितने थे 48 था। लेट क्या करते हैं, लेट प्रेजेंट एज यहां लिखते हैं, प्रेजेंट एज, लेट फर्स्ट फ्रेंड्स एज को अगर मैं एक्स मान लूं तो दूसरे की सेकंड की क्या होगी, सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी 20 माइनस एक्स होगी। अब आपके दिमाग में टेंशन आ रही होगी क्यों, इसको तो एक्स माने उसको 20 माइनस एक्स क्यों, क्योंकि आपको पता है इसने कहा कि सम है ना, एक्स जो है मतलब उन दोनों का, मान लीजिए अगर एक्स की जगह ए प्लस बी मान लेते हैं, सपोज दैट, मैं ऐसे समझिए कि जैसे मैं कह दूं कि आप हैं और आपका भाई है, दोनों लोग हैं, दोनों लोगों का जो उम्र है वो उनका सम जो है वो 20 है। मान लीजिए आप 9 ईयर के हो और वो, उनका हमें नहीं पता, हम कह देते हैं वो एक्स ईयर के होंगे और दोनों का सम 20 है। तो क्या हम 9 को अगर 20 में से माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कितने ईयर के हुआ है। तो एक्स में से मान किया तो 11 आ गया। तो वही चीज है, जब इनका सम है ना 20, तो एक को अगर आप एक्स मानेंगे तो एक्स को 20 में से घटाएंगे तभी तो दूसरे का पता चलेगा एज। बात क्लियर हो गई, चलिए ये तो आपको पता चल गया। अब कह रहा 4 years एगो, इक्वेशन देखिए बनेगा कैसे, 4 years एगो मतलब 4 साल पहले चलते हैं। तो देखिए 4 साल पहले जाएंगे तो जो हम कह रहे हैं कि अगर आप आज 10 साल के हो तो 4 साल पहले कितने के होंगे, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे, बताएंगे ना 6 साल का मैं था या 6 ईयर का था। बात को समझिएगा,
ये चीज आप बोलेंगे ना, तो 4 years एगो, यानी 4 years एगो फर्स्ट फ्रेंड एज, तो क्या हो जाएगा, x-4 हो जाएगा। और सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड फ्रेंड की एज क्या होगी, 20 माइनस एक्स माइनस का 4। तो इनको आप जब सॉल्व करोगे तो 20 में से 4 गया, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यही बात ये वो आगे क्या कहा कि 4 साल पहले इनके जो प्रोडक्ट थे ना उम्र के, वो 48 years थे। कहने का मतलब है x-4 का मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई -16 x, ये क्या 48 है। ठीक है, तब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, x का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो क्या बनेगा, 16x बन जाएगा ना, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -x², इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा 16 चौका 64 माइनस का 64, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4x इज इक्वल टू 48। इतनी बात आपको समझ में आई ना। मैंने x का मल्टीप्लाई एक बार 16 से किया तो 16x लिखा, फिर x का मल्टीप्लाई x से किया तो -x² हो गया, फिर 4 का मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो माइनस का 64, और -4 माइनस ये माइनस माइनस प्लस में 4x हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात को समझिएगा। अब जब देखिए यहाँ पे 16x और यहाँ पे 4x मिलके क्या बनेंगे, 20x, और यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस में है, और माइनस का 64 यहाँ पे है, इधर इसको लाइए माइनस का 48 बराबर का 0 रख दीजिए, इसको हमने इधर लगा नेगेटिव हो गया। अब 20x माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको ऐड कर लीजिए, 8 4 12 के 2, हाथ में लगाए 6 4 10 की 11, 112 हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू 0। अब इसको क्रम में करते हैं, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 20x, अब माइनस का 112 इज इक्वल टू 0, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स का स्क्वायर -20x अब प्लस का 112, सबकी साइन बदल जाएगी। ये बना आपका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसको सॉल्व करने से अच्छा है ना कि एक बार चेक कर लें कि क्या इसका नेचर है, रियल रूट निकलने का नेचर है कि नहीं है। फिर आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आपको नेचर ना मिल पाए, तो आप तो क्वेश्चन फिर वहां फंस जाएंगे। एक बार चेक कर लिया करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल में नेचर चेक करके लगाएंगे ना, तो वो आपको पता चल जाएगा कि मतलब रियल रूट निकलेंगे, तब आसानी से आप निकालोगे। अगर पता चले कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने लगे, नहीं निकलेगा, दिक्कत आएगी। चलिए अब देखिए इसको हम चेक करते हैं, पहले इसका नेचर चेक करते हैं, b² माइनस का 4ac। तो देखिए b², यहाँ पे देखिए x के साथ क्या है, माइनस का 20, तो माइनस का 20 का स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पे क्या है 4, a की वैल्यू x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए इंटू 1, और c का 112, इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 800, अरे सॉरी 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 4 1 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और 4 1 जा 4। ठीक है, तो यानी आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा माइनस का 48। और जब नेगेटिव आएगा तो इसका क्या होगा, नो रियल रूट्स, और जिसके नो रियल रूट आएंगे तो उसके एज को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। क्या नहीं, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, नहीं बिल्कुल नो, इसका आंसर होगा नो। बिकॉज क्या रीजन देंगे आप, रीजन ये लेंगे बिकॉज नो रियल रूट्स फाइंड या फाउंड। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसके पीछे रीजन लिखेंगे आप, कारण में ये लिख दीजिएगा मतलब b², बिकॉज b² माइनस 4ac लेस देन 0, यही आपका आंसर है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। चलिए भाई फिर से आप एक धर्म संकट में हमें डाल रहे हैं। चलिए अब देखिए इसने कहा एक रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक, कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर। कह रहा है कि
is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400? क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और दूसरी बात उसका जो एरिया हो 400 मीटर हो? तो चलिए, अगर सपोज दैट इसकी जो लेंथ है, ये क्या है? लेंथ है, ये आपकी क्या है? ब्रेड्थ है। इतनी बात आप भी जानते हैं। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? आपने पढ़ रखा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? जी वैल्यू होता है। रेक्टेंगल का क्या होता है? 2l प्लस बी, यही होता है ना। और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आपको दे रखा है, आप रेक्टेंगुलर पार्क लिख लीजिएगा यहाँ पे। रेक्टेंगुलर पार्क का क्या दे रखा है? 80 मीटर दे रखा है ना। और ये क्या है? 2l प्लस बी। 2 से इसको कट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा ना। तो यानी l प्लस बी हमें क्या मिला? 40 मीटर। एक क्वेश्चन तो ये बन गया भाई साहब। अगर बनाना है तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो अब देखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या? b इज इक्वल टू 40 माइनस का l। ऐसा कर सकते हैं, हो जाएगा ना ऐसा, 40 माइनस l। ये आपकी, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको मत मानिए। इक्वेशन 1 b की वैल्यू आपको यहां मिल गई। और इसने कहा एरिया, एरिया क्या होती है? यल इंटू बी होती है। और यल इंटू बी आपको ऑलरेडी दे रखा है क्या? 400 दे रखा है ना, मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब कुछ मत करिए, बी की वैल्यू यहां पुट करिए। पुट इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड करिए। इन इक्वेशन सेकंड, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में आपने पुट कर रखा है, कोई दिक्कत? अरे करना है। चलिए, यल इंटू बी बराबर 400 मीटर स्क्वायर, यही था ना। एल यानी एल आपका, एल क्या है? देखिए, एल को ऐसे ही रहने दीजिए। बी की वैल्यू क्या है? 40 माइनस एल है ना, इंटू 40 माइनस का एल इज इक्वल टू 400, बोलिए, मीटर स्क्वायर। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40l हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब बात को समझिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? माइनस का एल का स्क्वायर प्लस का 40l, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 400। इसको रहने दीजिए, मीटर स्क्वायर भी रहने दीजिए, इज इक्वल टू 0 हम कर लेते हैं। अभी इसको चुप रहने दीजिए। तो देखिए, इसका अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो एल का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा, ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी एरर हो जाता है लिखने लिखने के फ्लो में। यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा। तो यल यहाँ पे माइनस जब कॉमन लिए है ना, तो माइनस 40l और ये प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको लगाने से पहले मैं कहूंगा एक बार इसको चेक कर लें कि इसका नेचर कैसा है, तो फिर सॉल्व करें, नहीं तो फिर मेहनत आपकी बेकार जाएगी। चलिए, दिया एल का स्क्वायर माइनस 40l प्लस का 400, यही है ना। अब देखिए, डी डी इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac होगा। तो बी स्क्वायर की जगह आप क्या रखें? बी की वैल्यू क्या? 40 है ना, माइनस का 40 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4। ए की वैल्यू कुछ नहीं है क्योंकि एल स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, कोफिशिएंट नहीं, तो 1 मान लीजिए। और सी का 400, ठीक है। अब देखिए, माइनस 40 है ना, तो माइनस माइनस प्लस में जाएगा, 40 इंटू 40 1600 हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, मतलब 1600 ए भी होगा। आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। और आपको 0 मिल गया, यानी रियल रूट कैसे मिलेंगे? यहाँ पे कैसे रियल रूट आएंगे? इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम।
तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने कहा कि जब इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब आप सॉल्व किए जीरो मिला तो डायरेक्ट यहाँ जीरो आप रख सकते हैं। पीछे मैंने पहले ही क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। और नहीं आपकी इच्छा तो आप पूरा रखिएगा, बी की वैल्यू 40 रख दीजिएगा, 4 में मल्टीप्लाई 1, ए की जगह 1 और सी की जगह 400 करके देखेंगे तब भी वही आएगा। चलिए हम लोग जीरो रख के करेंगे। तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट जीरो अपान 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी क्या है 1 है। तो माइनस बी यानी बी की वैल्यू क्या है हमारी 40 है, तो माइनस और ब्रैकेट में माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगी 0 अपान 2 आ जाएगी। तो देखिए माइनस माइनस प्लस का 40 प्लस माइनस 0 अपान 2, तो इसको आप कट कर दीजिए, यहीं 20 आ जाएगा। तो यानी आपका आंसर क्या आएगा 20 प्लस का 0, दूसरा बनेगा x बराबर और दूसरा बनेगा x बराबर 20 माइनस का 0। तो आप सॉल्व करेंगे 20 में 0 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, 20 में से 0 आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 20 आएगा। तो देखिए दो आपको रूट्स मिले कौन कौन से 20 20, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसने आपसे क्या पूछा है, लेंथ और ब्रेड्थ पूछा है। तो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, बिल्कुल एस आंसर करेंगे एस। चलिए देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 20 आ गई है, तो यानी अगर आप यहाँ पे पीछे देखें तो यानी आपकी लेंथ भी क्या हो गई अब 20 हो गई और ब्रेड्थ भी 20 हो गई। तो चूंकि जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हो जाती है तो रेक्टेंगुलर पार्क नहीं रह गया, ये आप चले गए, अब स्क्वायर पार्क का शेप कैसा होगा स्क्वायर होगा। तो ठीक है, कहने का मतलब बस यही आपको बताना था। तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि लेंथ भी आपको मिल गई ब्रेड्थ भी मिल गई, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो यही चीज बताना है, यस इसने पूछा पॉसिबल, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे लिख लीजिएगा एस और लिख लीजिएगा लेंथ 20 और मीटर और ब्रेड्थ भी इसकी कितनी हो गई 20 मीटर। यही आपके आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ना 4 चैप्टर 4 आज हो गया एकदम कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे और न्यू चैप्टर या न्यू सेशन के साथ, न्यू चैप्टर के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैप्टर नंबर आपका क्या होगा 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट कहीं भी कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए तो आपसे मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।